उधर सुहेल आफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों की साख मुतासिर करने का केस में अदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। इसी पर हमने बात करनी है और बात करने के लिए सीनियर तजज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह। मैं फॉग पे आपकी बात सुन रहा था, लेकिन जो भी दावे थे हुकूमत के वो कमी लाने के लिए इकदामात पे थे। मैं चूंकि इस बात को बड़े गौर से देख रहा हूँ, चाहे वो फॉग लाहौर में ही है, ये 4-5 साल का कम से कम अमल है। बिल्कुल बिल्कुल इसके लिए रेगुलर मैयर लेने होंगे। इस दफा शुक्र करें कुदरत ने भी साथ दिया। कुछ हुकूमती इकदामात थे कि इतना अरसा आपका अच्छा गुजरा। जब दिन गुजरे होते हैं फिर आगे इतलात, कुछ बारिश की भी मैं देख रहा था कि शायद आ रही है कोई, तो बारिश के साथ ही मामला को हल होना है। हाँ, कल परसों बारिश की है पेशगोई, उसके बाद मजीद हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह और सबको इससे निजात मिल जाएगी। फॉग आएगी लेकिन डस्ट खत्म हो जाएगी। स्मोक वाला काम खत्म हो जाएगा। कुदरती तौर पर कितना आप समझते हैं कि मदद मिली है हुकूमत को भी? मैं तो ये समझता हूँ कि जो लोग आप लोग लाहौर में रहते हैं चूंकि रेगुलर, तो जितनी चीखो पुकार मीडिया, आप लोग खुद बैठ के मॉर्निंग शो से लेके और दोपहर रात तक जो लोग रहने वाले हैं, सांस लेना दोबर था, तो काफी बेहतर हुआ है। तो ये तो मैं समझता हूं कि दोनों तरफ से इकदामात होते हैं और लंदन की इसकी मिसाल बहुत पुरानी मौजूद है। तो इकदामात आसान नहीं है, इस पे टाइम टेकिंग है ये सारी चीजें। और ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है सारी जो की जा रही है, ये आगे चलकर फायदा पहुंचाएगी इंशाल्लाह। आने वाले वक्तों में डेफिनेटली काम हो रहा है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से भी, और यही वजह है कि पिछले साल की निस्बत अभी इंडेक्स काफी बेहतर है और कुछ बारिशें भी ज्यादा हुई हैं, तो मिल मिला के कुछ लाहौरियों की अभी तक बचत हो गई है। अच्छा आमिर साहब, जरा आगे बढ़ते हैं और ये जो तरीके इंसाफ की बात कर लेते हैं। एहतजाज करने की पोजीशन में वो है नहीं, जो हमें हालात नजर आ रहे हैं, मुज़ाकरात वो करना नहीं चाहते, कोई तीसरी राह आपको निकलती हुई नजर आ रही है? बस वो जो स्मोक लाहौर में है वो पाकिस्तान की सियासत पे भी छाई हुई है। उस पे भी एक रंग स्मोक का ही चढ़ा हुआ है, क्योंकि जो पीटीआई के अंदर सियासतदान मौजूद है उनको इमरान खान कोई रास्ता और इख्तियार नहीं देने के लिए तैयार। उन्होंने अब पार्टी दे दी है खुद सलमान अकरम राजा को, और एहतजाज के इख्तियारात का फैसला दे दिया महमूद अचकजई और जनाब अल्लामा नासिर अब्बास साहब को। अच्छा, अब वो कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो पहले दिन से कायल हूं कि हिज़्ब इख्तिलाफ को एक तवाना आवाज की सूरत में अपनी हिकमत अमली बनानी चाहिए और उस पर अमल दरामद होना चाहिए। अब अगर ये बात फिर आ गई, उनको पीटीआई को उनकी जितनी अपोजिशन में जो उनके इत्तेहादी हैं, बिल्कुल इमरान खान की रिहाई की मुहिम चलानी चाहिए और उसके लिए हर कानूनी सियासी आईनी हरबा इख्तियार करना चाहिए और मज़ाहिमत भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप सिर्फ प्रेस रिलीजें जारी करें, आपको जलसे जुलूस करने चाहिए, लेकिन आपके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए जहां हुकूमत एकदम हो जाती है, फिर जो आप बयानात देते हैं, बयानात से तो लगता है जैसे आप बगावत करने वाले हो रहे हैं। तो वो तासुर बड़ी गड़बड़ पैदा की खुद वजीर आला केपी ने नए, और फिर अब उनको कुछ चीज़ों का इदराक हुआ तो उनके और उनके साथियों ने कुछ रास्ता लिया कि ये जो अब कॉन्फ्रेंस होने जा रही है कि इसमें लाहे अमल क्या होगा। देखिए, अभी तक मौलाना फजलुर रहमान की शिरकत इसमें यकीनी नहीं है। वो अगर कोई बेशक जितना मर्जी पीटीआई कहें कि जी इतनी मकबूल है, लेकिन स्ट्रीट पावर मौलाना फजलुर रहमान के पास है और वो उनको नहीं मिला सके। वो दूसरे दिन उन्हें नाराज कर देते हैं। वहां पे छाए हुए हैं वो लोग जिनका आम आदमी से ताल्लुक नहीं बनता। तो ये इशू बन रहा है। ये इस कॉन्फ्रेंस का एलामिया आपका रुख मुतय्यन करेगा। पीपल्स पार्टी जाके वहां क्या करेगी? जेयूआई तो कह रही है ना कि जी देखें, आप 26वीं और 27वीं तरमीम के खिलाफ जा रहे हैं, हमने 26वीं तरमीम खुद पास की है। अब ये वो एजेंडा सेटिंग है जिसके ऊपर खुद पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को एक लाएमल बनाना है कि हमें इमरान खान को कैसे जमानत पर लेके आना है, बाहर लेके आना है और सियासी स्पेस कैसे लेनी है। ये तो अब इनके ऊपर है कि ये एलामिया क्या जारी करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस के बाद एहतजाजी मार्च की तरफ चल पड़ेंगे, फिर वही होगा जो कहते रहे हैं, या गुफ्तगू के लिए मैं तो बार बार कहूंगा कि आप नाराज हो या कुछ हो, आपको स्पीकर, वजीर आजम, किसी जरदारी साहब सबके साथ बना के राब्ता बनाना चाहिए इमरान खान से मुलाकातों का, क्योंकि ये जिम्मेदारी तो आप लोग लेंगे कि आप हमें मिलाए और हम आके ऐसे बयानात नहीं देंगे बाहर जिससे फिजा फिर खराब हो और मामला दुरुस्त सिमत में ना। सुहेल आफरीदी साहब भी जो हैं वो इसीलिए आए हैं वजीर आला बनकर। उनको कहते हैं कि मेरा पहला मुद्दा यही है कि खान साहब को बाहर निकालना है। अच्छा, ये बताइएगा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी पहले बनी और क़यादत भी सिमिलर ही दिखाई देती है हमें कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस में। वो भी ज़बानी जमा खर्च था, बहुत सारे एहतजाज की कॉल दी गई, एहतजाज भी हुए लेकिन मामूली नौयत के थे। तो आप देखते हैं कि इसमें कुछ तब्दीली आएगी नाम बदलने से?
देखें, मसला ये है कि क्या आपकी टोन मैं डाउन करने का नहीं कह रहा, वो दुरुस्त होती है। आप पाकिस्तानी फौज के आर्मी चीफ को, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को मतून करने का सिलसिला बंद करेंगे, उसके अंदर गुफ्तगू करने का, मुकालमे का रास्ता अपनाएंगे तो सब रास्ते बनेंगे। लेकिन अगर आप फिर धमकी देंगे तो रास्ता नहीं बनेगा। राइट, सही है। अच्छा आमिर साहब, आप सही कह रहे हैं कि टोन डाउन करने की जरूरत है, यानी जो उनका जारहाना बयानिया है उसको मुफाहमत में बदलना पड़ेगा उन्हें, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिलहाल की जो हम सिचुएशन देखें उसके अंदर। तो आपको नहीं लगता कि अगर ये लोग भी टोन डाउन करें और आगे हुकूमत भी, जो कुछ संजीदा लोग हैं जैसे बैरिस्टर गौहर हैं, महमूद अचकज़ई हैं, इस तरह के जो लोग हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हैं, उनसे एटलीस्ट बानी की मुलाकात करवा दी जाए? नहीं, देखें, जिन लोगों ने, बैरिस्टर गौहर का आपने नाम लिया, उनमें एक वो शामिल हैं जिन्होंने गारंटी दी थी कि आप बहनों की मुलाकात कराएं। बिल्कुल, बहनों की मुलाकात, एक डॉक्टर उज़मा की मुलाकात हुई। जवाब में क्या आया? आपने देखा कि किस तरह आर्मी चीफ के बारे में अलकाबात दिए गए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जाए, ISPR की आई। तो इस तरह नहीं मुलाकात होगी जब तक ये गारंटी ये नहीं देंगे, जैसे आदम नजीर तारड़ वगैरह मुलाकात करने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से जब जाते थे तो ये इनका होता था कि बाहर आके सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। वो सियासी पैगाम ख्वाजा आसिफ को, जो पार्लिमानी लीडर थे, बाकी लोगों को पहुंचाया करते थे, और फिर उसके अंदर असेंबली में हिकमत अमली बनती थी। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि आपने कमिटमेंट दी, खराब किसकी की कमिटमेंट? उन लोगों की जो सेन एलिमेंट है PTI में। अब तो उनको अपनी कमिटमेंट देनी होगी ना कि कम से कम हम बाहर आके बात नहीं करेंगे, और इतनी जरूरत इनमें है नहीं कि इमरान खान अच्छा, तो ये जो बानी के बेटे आ रहे हैं पाकिस्तान मुलाकात के लिए, उसके लिए गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम वेलकम करेंगे, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि वो अपने वालिद से मिले और किसी किस्म की कोई जो सियासी तहरीक है उसका हिस्सा ना बने, तो उनकी मुलाकात फिर करवा दी जाएगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, वालिद से मिलना औलाद का हक है। पहली तो हिम्मत उन्हें खुद करनी है, इंटरव्यूज दे के, बयानात दे के नहीं। उन्हें चाहिए कि जो वहां यूके गवर्नमेंट जिसके वो शहरी हैं, उन्हें चाहिए कि वहां से गारंटी दें कि हम सिर्फ इसी काम के लिए आ रहे हैं। तो ब्रिटिश हाई कमीशन इस्लामाबाद इस मामले में रोल प्ले कर सकता है, लेकिन उसकी गारंटी कौन देगा कि फिर वो अगली हरकतें नहीं होंगी? नंबर 1। नंबर 2 ये कि फिर उन्हें अपने जो राइट्स हैं एक्सरसाइज करने चाहिए। वीजा दोबारा अप्लाई करें, नाइकॉप अप्लाई करें, नहीं मिल रहा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए जब वो ब्रिटिश पासपोर्ट पे वीजा लेंगे और फिर गारंटी देंगे कि वो यहाँ आके अपने वालिद से मिलने का मकसद है उनका, उनके खिलाफ तो कोई मुकदमा नहीं है। लोग मिसाल दे देते हैं कि जी हुसैन और हसन नवाज क्यों नहीं आते थे, तो उन पे तो यहाँ पर्चे बेशुमार दे दिए गए थे उनकी अदम मौजूदगी में, और वो सियासत में हिस्सा भी नहीं ले रहे थे, लेकिन उनको तो नहीं छोड़ा गया था। यहाँ पे तो इनके ऊपर कोई पर्चा नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि वो अगर हकीकी तौर पे सही मानों में निकल के आना चाहते हैं तो उनकी राह में कोई रुकावट बन सकती है। आपको लगता है कि इस ऐलान में कोई दमखम नहीं है, कोई जोर नहीं है कि वो आ रहे हैं पाकिस्तान? मेरा ख्याल है वो सिर्फ अभी तो एक प्रेशर टैक्टिस है। मैं तो तब देखूंगा ना कि क्या उन्होंने बरतानवी गवर्नमेंट से बात की है। बरतानवी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से बात की, अभी जैसे गए थे हमारे मोहसिन नकवी साहब, तो अगर इन्होंने राब्ता किया हुआ होता तो मोहसिन नकवी साहब से बात हो सकती थी, क्योंकि वीजा हमारे ब्रिटिश हाई कमीशन ने नहीं देना, लंदन के वीजा देना है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने। ऑन अराइवल भी आपको चलने से पहले अगर आपके पास पाकिस्तानी शनाख्ती दस्तावेजात नहीं है तो ब्रिटिश पासपोर्ट पे, और उसके ऊपर उनको इम्यूनिटी इस सेंस में बन जाएगी कि वो ब्रिटिश शहरी के तौर पे आएंगे तो ब्रिटिश सिफारत खाना जो ये हमारे यहाँ हाई कमीशन है वो उनके पीछे होगा अपने शहरियों के। तो रास्ता तो बनाना चाहिए, बनाना आता भी है लोगों को, क्यों नहीं बना रहे? ये अब उनके अपने ऊपर है कि क्या सियासी बयानियां सिर्फ लंदन में बैठ के देना है। बिल्कुल, ये तो बेटों की हद तक हो गई। एक मुफाहमती ग्रुप जो मुतहरिक नजर आ रहा है आपको, फवाद चौधरी उसमें नजर आ रहे हैं, महमूद मौलवी साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं, ये काफी मुतहरिक नजर आ रहे हैं, और दूसरी जानिब मज़ामती ग्रुप वो अपने नारे बुलंद किए हुए। आपको लगता है कि मांद कर पाएगी ये जो एक जो कशीदगी है इसको हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान में? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये मुफाहमती ग्रुप जो है ना, ये स्वाय कोट लखपत वालों को गंदा करने के कुछ और किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि इनको PTI नहीं मानता ना, कोई PTI के अंदर कोई नहीं मानता। कितनी कोशिशें की हैं फवाद चौधरी ने, जिन दिनों GHQ हमला ट्रायल हो रहा था जिसमें ये जेल भी जाते थे, इमरान खान से मिलते थे, तो क्यों नहीं वापसी होगी? बहुत सारे लोगों को इमरान खान ने वापस लिया है। और नवाज पब्बी ने भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो सेनेटर है उनके मुल्तान से, तो क्यों नहीं इनका रास्ता बना? उसकी कोई वजूहत होंगी कि फैसल फरीद इनके भाई सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, रोजाना PTI नुमाइंदे के तौर पे चैनल्स में आते हैं और बड़ी अच्छी नुमाइंदगी करते हैं, उनको नहीं मिला क्योंकि इनकी सलमान अकरम राजा से नहीं बनती, और पार्टी है इमरान खान ने जो दी हुई है सलमान अकरम राजा को।
अब ये रास्ता तब बनेगा अगर ये इस तरह कोट लखपत जेल में जाएंगे जैसे पहले भी मिले थे, तो वो उन लोगों की कैद जो इतना अरसा हो गई है वो भी मशकूक करार पाएगी। पहले ही मशकूक हो चुकी इनकी मुलाकात से कि ये कैसे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, फिर बाद में बैरिस्टर गौर गए थे, शाह महमूद कुरैशी वगैरह, कोई मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का रिस्क लेंगे। अब जब पीटीआई की लीडरशिप बिल्कुल नहीं चाह रही कि हो, तो बस ये गपशप है मेरे ख्याल में, जितना मर्जी जोर लगा लें वो भी खराब ही होंगे। अच्छा, इस मफाहमती ग्रुप की कोशिश वो तो तब होना जब ओरिजिनल पीटीआई ये काम कर रही है। राइट। अच्छा आमिर साहब, दूसरी जानिब डिग्री केस की थोड़ी सी अगर बात करें, जस्टिस जहांगीरी की जो तैनाती है वो गैर कानूनी करार दे दी गई है, ओहदे से हटाने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है, सदर मुमलिकत ने दस्तखत भी कर दिए हैं, कमेंट करेंगे आप? जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत ने डिनोटिफाई किया है। देखें, मैं जस्टिस जहांगीरी हूँ, फिर जो नकवी साहब चले गए थे, एजाजुल हसन साहब चले गए थे, ये देखें जजों ने ना एक हमारे यहाँ एक अजीबो गरीब काम है, इनका कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है, ये चिटों पे भर्ती होते हैं और सब अजीजों कार मामे पुप्पी के पुत्र आ जाते हैं। एक चैम्बर से 3-3 इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे, अब तो एक रह गए, खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 2 रिटायर हो गए। मतलब जिसका दाव लगता है। कल हम एक जगह बात हो रही थी तो कह लेंगे जी अब तो एहसन भोन साहब के आ रहे हैं, भाई पहले आपके आ रहे थे, आप रुकवा लेना। जब आप इक्तदार में थे पीटीआई के लोग, तो क्यों नहीं सर्विस स्ट्रक्चर इनका जजों का बनाया? वो आपको गुड टू सी यू कह रहे थे, लिहाजा उनकी भर्तियां हो रही थी। साकिब निसार साहब सहूलतकार थे लाने के लिए, जो खोसा साहब थे माशाल्लाह, उनको जजमेंट लिखने से ज्यादा रिकॉर्ड करने का शौक था, बजाय जजमेंट्स करते। 3-3 वो चीफ जस्टिस बने तो 3 से ज्यादा केस, 4 से ज्यादा केस नहीं सुनते थे। क्यों भाई? आप लोग इतनी बड़ी पेंशन लें, तनख्वाहें लें और आप काम टकेगा ना करें और अपनी अपनी जो आपके चैम्बर्स के लोग हैं उन्हें जज बनवाएं। देखें, जब सिविल सर्विस में मुकाबले का इम्तिहान है तो इन जजों का क्यों नहीं होता? और क्यों बिल्कुल शहबाज शरीफ ने यह गलत काम किया था जस्टिस ख्वाजा शरीफ साहब के कहने पे, जब सिविल जजेस की भर्ती पब्लिक सर्विस कमीशन से लेके हाई कोर्ट को दी, बड़ी नेपोटिज्म हुई है, बड़े पैसे लिए गए, उसमें भी बड़े इल्जाम आता है। भाई जब आप सारी दुनिया को शफाफ और क्रिस्टल करना चाहते हैं तो अपने यहाँ क्यों नहीं करते? जब तक ये होता रहेगा, देखें ना, आप कह रहे हैं 30 साल बाद डिग्री का मसला आ गया, ओके, वो कोई ढूंढता है कि जी आर्टिकल 209 के तहत इनको निकालना चाहिए था। मैं कहता हूं 63A भी तो इन जजों ने रीराइट कर दिया अपनी मर्जी से, तो आज दूसरे जजों ने कर दिया, हाईकोर्ट ने। ये इस तरह ही चलेगा जब तक इसका कोई पायदार हल नहीं निकालेंगे। चिटों से चीफ जस्टिस साहिबान की मर्जी से जज भर्ती करने से इनकार नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जुडिशियल एक्टिविज्म पर बात कर रहे थे, सियासी मंजरनामे पर बात हो रही। हम अभी जाएंगे ब्रेक पर। वी आर स्विचिंग टू अ ब्रेक एंड यू स्विच टू वर्ल्ड्स नंबर 1 BY।